Hello, my dear students. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do important question answers from chapter 1, The Fun They Had. Let's start. How old are Margie and Tommy? Margie and Tommy live in the future in the year 2157. They are neighbors and spend time together. वो neighbors थे और साथ में time spend करते थे Tommy and Margie. Margie is a girl of 11 year of age. Margie 11 year की थी and Tommy is a boy of 13 और Tommy जो है वो 13-year-old है. Let's see what's there in question number 2. What did Margie write in her diary? Margie ने अपनी डायरी में क्या लिखा था? On 17th May 2157, Margie wrote that day Tommy had found a real book. Tommy को क्या मिला था? एक real book मिली थी in the attic of his house. अपने house की attic पे. Attic means the space or room just under the roof. A house often used for स्टोरिंग थिंग्स. कुछ भी स्टोर करने के लिए छत के नीचे जो एक हल्का सा स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एटिक. सो इट वॉज एन ओल्ड बुक विद येलो क्रिंकली पेजेस. और जो वो बुक उनको मिली थी रियल बुक वो क्या थी? येलो पेजेस हो चुके थे एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन्स आफ्टर यूज उसमें फोल्ड्स आ गए थे उस पेजेस पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे? मार्गी एंड टॉमी लर्न अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. हैड मार्गी इवन एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने पहले कभी कोई बुक देखी थी? नो, मार्गी हैडंट सीन अ बुक बिफोर द वन फाउंड बाय टॉमी इन हिज हाउस. जो टॉमी को मिली थी अपने हाउस में उससे बिफोर उसने पहले कोई बुक नहीं देखी थी. शी हैड ओनली हर्ड फ्रॉम हर ग्रैंडफादर. उसने केवल अपने ग्रैंडफादर से सुना था दैट हिज ग्रैंडफादर वेंट टू स्कूल एज अ बॉय दैट दे रीड बुक्स दैट वर प्रिंटेड ऑन पेपर. उसने ग्रैंडफादर से क्या सुना था? जब वो एक बॉय थे दे रीड बुक्स, वो बुक्स पढ़ा करते थे जो कि पेपर पे प्रिंट होती थी जैसे कि आप लोग आज पढ़ते हैं. एंड इन लॉकडाउन पीरियड जैसे आप मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू स्टडी कर रहे हैं ऐसी स्टडी वो उस टाइम हमारी सेंचुरी से बहुत फ्यूचर टाइम में वो स्टडी करते हैं. दिस इज गिवन इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग अबाउट बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? बुक के बारे में वो क्या स्ट्रेंज चीज देखती है, क्या उसको स्ट्रेंज लगता है? एज मार्गी लिव्ड इन एन एरा वेयर स्टूडेंट्स स्टडीड फ्रॉम मैकेनिकल टीचर्स एंड ऑल द बुक्स अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन. तो क्या उसको स्ट्रेंज लगता है कि जो एरा में मार्गी है वहाँ पे वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं, सारी की सारी बुक्स उनको स्क्रीन पे अवेलेबल होती हैं. शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड ऑन द प्रिंटेड बुक, प्रिंटेड बुक पे जो वर्ड्स थे वो कैसे थे? स्टिल दे डिडंट मूव, वो मूव नहीं होते थे क्योंकि उनको किसकी आदत थी कि बुक्स को स्क्रॉल करा, डाउन करा, पेज अप पेज डाउन, उनको उसकी आदत थी. इट वॉज स्ट्रेंज टू सी द सेम वर्ड्स अपीयर ऑन द पेजेस एज शी फ्लिप्ड देम ओवर. तो वो क्या करती थी? फ्लिपिंग का मीन्स होता है टर्न ओवर विद सडन मूवमेंट, जैसे हम लैपटॉप पे करते हैं. तो ये सब उसको स्ट्रेंज लगता था कि बुक्स में जो पेजेस हैं उन पे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो एक जगह पे स्टिल हैं, उनको हम टर्न पेज अप पेज डाउन नहीं कर सकते. सो ये सब उसको स्ट्रेंज लगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? ये टेलीबुक क्या आपको क्या टेलीबुक के बारे में क्या था, ये क्या चीज़ है ये? अ टेलीबुक इज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक also known as an e-book. It is stored in a computer and can be read by scrolling up or down the screen. तो टेलीबुक क्या थी? जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कंप्यूटर पे सेव होती थी और कंप्यूटर पे उसको रीड कर सकते थे. हाउ? बाय स्क्रॉलिंग द पेजेस डाउन एंड अप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, where was Margie's school? Did she have any classmates? तो मागी का स्कूल कहाँ था और उसके कोई क्लासमेट्स थे? मागी स्कूल वॉज इन हर हाउस. मागी का जो स्कूल था वो उसके घर में ही था.
इट वॉज ए रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और कहाँ था, उसके जस्ट बेडरूम के पास वाला जो रूम था वो क्या था, उसके घर में उसका स्कूल था. इट वॉज अ पर्सनल क्लासरूम, क्या था वो, एक पर्सनल क्लासरूम था. वेयर द कंप्यूटर वॉज एडजस्टेड टू हर लेवल ऑफ लर्निंग, और वहाँ पे उसका कंप्यूटर एडजस्ट किया हुआ था उसके माइंड के लेवल के हिसाब से. शी स्टडीड बाय हरसेल्फ एंड हैड नो क्लासमेट्स, वो अपने खुद से पढ़ा करती थी, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, जिसमें मैकेनिकल टीचर उसको टीच करता था. एंड हैड नो क्लासमेट्स, उसके कोई क्लासमेट्स भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे नो ह्यूमंस, मतलब कंप्यूटर टीचर था, मैकेनिकल टीचर था उसको टीच करने के लिए, और उस रूम में वो अकेली पढ़ती थी. सो शी हैड नो क्लासमेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie और टॉमी के टीचर्स कैसे थे, कैसे टीचर्स उनको पढ़ाते थे? Margie and Tommy had mechanical teachers. They were computers. कौन से मैकेनिकल टीचर्स थे? कंप्यूटर मीन उसको पढ़ाते थे. Which had preloaded lessons, और उनके पास जो कंप्यूटर्स थे उनमें पहले से लोडेड लेसन्स होते थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स लेवल. तो लर्नर के लेवल के हिसाब से, अगर वो 13 ईयर ओल्ड है, उसका मेंटल लेवल कितना है, उसकी मेंटल एज कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको लेसन्स पहले से लोड करके दिए जाते थे उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग. Whenever they malfunctioned, malfunctioned मतलब जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे, they were opened and repaired, तो उनको कंप्यूटर्स को ओपन करके उनको रिपेयर कर दिया जाता था और फिर से उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया जाता था. So, why did Margie's mother send for county inspector? काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया गया मार्गी की मदर ने? मैं आपको बाद में बताऊंगी कि काउंटी इंस्पेक्टर कौन था, क्या था. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस उसको बुलाया क्यों था. Margie's mother called the county inspector to check Margie's teacher. मार्गी का जो टीचर था, कंप्यूटर का मैकेनिकल जो टीचर था, उसको चेक करने के लिए बुलाया गया था. She thought that probably, शायद ऐसा है कि Margie's teacher had a malfunction, कि मार्गी का जो टीचर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, शायद कुछ गड़बड़ी आ गई है, malfunctioning, वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है. Margie was failing the geography test repeatedly. मार्गी जियोग्राफी के टेस्ट में कंटिन्यूअसली फेल हो रही थी, विच कुड बी ड्यू टू अ फॉल्ट इन द टीचर. तो बार बार बच्चा अगर एक ही सब्जेक्ट में फेल हो रहा है मीन्स, और सब्जेक्ट में शी वॉज डूइंग गुड, बट एक सब्जेक्ट में बार बार फेल हो रहा है मीन्स उसके लेसन्स आर नॉट सेट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू हर मेंटल एज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ काउंटी इंस्पेक्टर. अब काउंटी इंस्पेक्टर का अपीयरेंस क्या था, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया व्हेन मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द अपीयरेंस, वो कैसा दिखता था. द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक गोल लिटिल मैन था. कैसा था, विद रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स. क्या था वो, होल बॉक्स ऑफ टूल्स, टूल का एक बक्सा टाइप था. ओके उसमें क्या थे, बहुत सारे डायल्स एंड वायर्स, उसमें बहुत सारे डायल्स थे, वायर्स थे. ही वॉज ट्रेन्ड, उसको ट्रेंड किया गया था कंप्यूटर्स को रिपेयर करने के लिए. ही ओपन्ड द मशीन, उसने मशीन ओपन की एंड चेक्ड इट. कौन सी मशीन, जो मार्गी, जिस मार्गी के पास जो कंप्यूटर था उसमें उसके जो जियोग्राफी के लेसन्स थे उसको उसने ओपन करके सेट किया. द जियोग्राफी सेक्टर वॉज सेट ऑन अ हायर लेवल. अब जो मार्गी की एज थी उसके अकॉर्डिंग वो जो लेसन्स थे जियोग्राफी के वो सेट नहीं किए हुए थे, जबकि उसके मेंटल लेवल से बहुत हायर लेवल के एडजस्ट किए हुए थे. ही रीसेट इट टू मार्गीज लेवल. उन्होंने दोबारा से उनको सेट किया मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग एंड क्लोज्ड द टीचर, और उसको फिर से बंद कर दिया. किसको, जो कंप्यूटर उसने खोला था वापस से उसको रिपेयर करके बंद कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज मार्गी डूइंग बैडली इन जियोग्राफी. वो जियोग्राफी में बहुत बुरा परफॉर्मेंस क्यों दे रही थी. वॉट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर. काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको हेल्प करने के लिए क्या किया. मार्गी वॉज फेलिंग इन जियोग्राफी टेस्ट एज द टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट. क्योंकि वो जो टीचर था उसमें कुछ फॉल्ट डेवलप हो गया था. द काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड मार्गीज मदर दैट मार्गी वॉज नॉट एट फॉल्ट. इसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि लेसन्स जो है वो उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग सेट नहीं है.
हर प्रोग्रेस वॉज गुड, उसकी प्रोग्रेस तो अच्छी है. सो वॉट डिड ही डू? ही रीसेट द टीचर टू मार्गीज लेवल. उसने दोबारा से उसके टीचर को जो प्री लोडेड लेसन थे उनको दोबारा से रिपेयर किया एंड सेट कर दिया. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन. What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर को क्या हुआ था एक बार? टॉमी के जो टीचर था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. तो what was that? Once Tommy's teacher had developed a fault. टॉमी के टीचर में भी एक बार कुछ फॉल्ट्स आ गए थे. क्या हो गया था? एज द एंटायर सेक्शन ऑन हिस्ट्री हैड बीन डिलीटेड. और उसका हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा सेक्शन था वो डिलीट कर दिया गया था, डिलीट हो गया था. हिज टीचर हैड बीन टेकन फॉर रिपेयर्स. और उसका हिस्ट्री का जो पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया था और उस पार्ट को एक बार रिपेयर करने के लिए 1 मंथ तक लेके जाया गया था. इट टुक देम अ मंथ टू सेट इट राइट. और 1 मंथ के लिए उसको लेकर के जाया गया ताकि उसको सेट किया जा सके. एंड जब मार्गी का जियोग्राफी लेसन्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो मार्गी ने भी यही सोचा कि वेरी गुड, जैसे टॉमी के लेसन्स को हटाया गया था और उसको 1 मंथ के लिए उस हिस्ट्री चैप्टर से, हिस्ट्री के लेसन से छुटकारा मिल गया था, वैसे ही शायद मेरे साथ भी किया जाएगा. मेरा भी जियोग्राफी का पार्ट 1 मंथ के लिए मुझे छुटकारा मिल जाएगा. बट इट डिडंट हैपन, ऐसा नहीं हुआ. और देन एंड देयर काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था, बॉक्स ऑफ डायल्स एंड वायर्स जो था, उसने उसके लेसन्स को तुरंत ही रिपेयर कर दिया था. Let's see what's there in next question. Did Margie have regular days and hours for schools? If so, why? मार्गी को जो लेसन्स मिलते थे वो रेगुलर पढ़ती थी, रेगुलर आवर्स पे. ऐसा था और क्यों था? मीन्स मार्गी स्टडीड एट सेम टाइम एवरी डे. मार्गी के जो लेसन्स थे उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता था. जस्ट 9 to 11 विल बी द क्लास ऑफ दिस, 12 to 30 मीन्स लाइक दिस, 12 to 12:30 लाइक दिस. अ शेड्यूल वॉज गिवन टू देम. एंड एक चीज उसमें थी, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज. उनकी सैटरडेज एंड संडेज को बिल्कुल फ्री रखा जाता था. उन 2 दिनों में उनको कोई पढ़ाई नहीं करनी होती थी. हर मदर वॉज वेरी पर्टिकुलर. मदर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंटिव थी. एंड हैड टोल्ड मार्गी, और मार्गी को उसने कहा था दैट शी वुड लर्न बेटर इफ शी स्टडीड एट द सेम टाइम एवरी डे. और मार्गी को मदर ने क्या समझाया था कि उसकी स्टडी बहुत अच्छे से हो पाएगी स्मूथली अगर वो डेली एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे रोज पढ़ा करे तो. Let's see what's there in next question. How does Tommy describe old kind of schools? Tommy ने जो पुराने टाइम के स्कूल्स थे, मतलब अब हम जिसमें जी रहे हैं, इन स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब किया है? Tommy said that in old kind of schools there was a man teacher. Man teacher means humans, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं स्कूल्स में, like that. तो मैन टीचर्स होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे पढ़ाने वाले, हु टोल्ड अ फ्यू थिंग्स टू द स्टूडेंट्स. वो बहुत सारी कुछ चीज़ें बताते थे बच्चों को हर चीज़ के बारे में. गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क दिया करते थे. देन आस्क देम क्वेश्चंस, उनसे फिर उसके होमवर्क के बेसिस पे क्वेश्चन पूछते थे. द मैन टीचर वॉज एज नॉलेजेबल एज द मशीन टीचर. और जो ह्यूमन टीचर्स थे उनमें भी उतना ही नॉलेज था जितना कि मशीन टीचर्स में होता है, क्योंकि उन दोनों बच्चों को ये नहीं पता था. मार्गी ने एक बार ये क्वेश्चन भी किया था कि इतना सब कुछ एक ह्यूमंस भी जान सकते हैं जितना मीन्स एक मशीन जान सकती है. तो ह्यूमन टीचर्स में भी उतना ही नॉलेज था जितने की मशीन टीचर में. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? अब वो टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करता है टॉमी? टॉमी को सारी बात पता है बिकॉज ही गॉट दैट ओल्ड बुक, क्योंकि उसको ओल्ड बुक मिली है. तो उसने टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब किया? He says that the old teachers were not the regular kind they had. Means जो टीचर्स थे वो बिल्कुल रेगुलर नहीं थे. ज़रूरी नहीं कि आज मैथ्स का जो टीचर है वही दूसरा, मीन्स रेगुलरिटी नहीं थी. दे वर ह्यूमन बींग्स एंड नॉट मशीन्स. वो मतलब मोनोटोनस चीज़ें वहाँ नहीं थी, एक रूपता नहीं थी उनमें. ओके, एंड वो मशीन नहीं थे. इन दिस वे ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द टीचर्स. नाउ लेट्स सी सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. So question 1. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? And I'm sure ये questions, 2 long questions I'm giving you here. और उन दोनों को पढ़ने के बाद आपका पूरे चैप्टर की समरी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. So let's start.
मार्गी एंड टॉमी वर taught by mechanical teachers. उनको mechanical teachers पढ़ाते थे. They had large black screen on which the lessons appeared. उनके पास जैसे आपके लैपटॉप की स्क्रीन होती है ऐसी ब्लैक स्क्रीन्स हुआ करती थी एंड उन पे उनके लेसन्स अपीयर हो जाया करते थे. द लेसन्स वर फॉलोड बाय क्वेश्चंस और लेसन उनको मिलते थे उसके बाद उनके क्वेश्चंस पूछे जाते थे और स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क जो था दे हैड टू इंसर्ट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट प्रोवाइडेड. जैसे आप अपने लैपटॉप पे या आपकी स्मार्ट क्लासरूम में जो स्लॉट होते हैं हम उनमें लीड इंसर्ट करते हैं वैसे ही उनको एक स्लॉट प्रोवाइड होता था उसमें वो अपना होमवर्क का जो सीडीज या जो भी कुछ उनको मिलता था वो उसमें उस स्लॉट में डाल देते थे. दे हैड टू राइट डाउन द वर्क इन अ पंच कोड और जो दे हैड टू राइट डाउन किस में लिखना होता था जो वर्क था वो एक पंच कोड टाइप मिलता था जिसको वो उसमें अपलोड करते होंगे. विच वॉज अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज. वो क्या होती थी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती थी. द मैकेनिकल टीचर चेक द पेपर्स और मैकेनिकल टीचर्स उस होमवर्क को चेक करते थे और फिर उनको मार्क्स देते थे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. बहुत थोड़े से सेकेंड्स में बिकॉज वो एक मशीन हुआ करती थी. These classrooms were in students' home itself. और उनको स्टडी करने के लिए किसी बाहरी बिल्डिंग में नहीं जाना होता था जैसे कि आप लोग किसी बिल्डिंग में जाते हो वहाँ आपके फ्रेंड्स होते हैं बट उनके घरों में ही एक रूम सेट होता था उस रूम में उनका कंप्यूटर स्क्रीन सेट होता था तो वहीं पे वो पढ़ते थे. एवरी स्टूडेंट स्टडीड फ्रॉम हिज रेस्पेक्टिव मैकेनिकल टीचर. हर स्टूडेंट का एक अपना रेस्पेक्टिव मीन्स उसका खुद का मैकेनिकल टीचर होता था. ईच टीचर वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द लर्नर. तो हर बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसका टीचर सेट होता था. दे डिड नॉट हैव क्लासमेट्स. उनके क्लासमेट्स भी नहीं होते थे. दे स्टडीड वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. और बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ते थे जियोग्राफी हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. मार्गी स्टडीड एवरी डे एट द सेम टाइम. और मार्गी हमेशा पढ़ा करती थी सेम टाइम पे पढ़ा करती थी एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज. सैटरडे और संडे को उनकी कोई क्लास नहीं होती थी. हर मदर सेड दैट शी वुड लर्न बेटर इफ शी स्टडीड दैट वे. और उसकी मदर ने कहा भी था अगर वो रोज रिपीटेडली सेम टाइम पे पढ़ेगी तो क्या होगा शी विल बी बेटर इन हर स्टडीज. वो अपनी स्टडीज में बहुत अच्छी हो जाएगी. द लर्निंग प्रोसेस वॉज मैकेनिकल. कैसा था बहुत ज़्यादा मैकेनिकल था डल था एंड बोरिंग फॉर देम. क्योंकि एक मशीन कैसे बिहेव कर सकती है जो उसमें अपलोड होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करती है. तो क्या था मोनोटोनस था बोरिंग था डल था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड मार्गी हेट स्कूल्स. मार्गी को स्कूल से क्यों नफरत थी क्यों वो हेट करती थी. वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. तो वो क्यों सोचती थी कि पुराने टाइम पे जो स्कूल्स हुआ करते थे मीन्स आपके जैसे स्कूल्स जिनमें आप जाते हो पढ़ने के लिए वो स्कूल्स ज़्यादा अच्छे क्यों थे उसकी नज़र में. मार्गी हेटेड स्कूल्स बिकॉज इट वॉज नॉट फन. क्योंकि वहाँ पे कोई भी फन नहीं था सब कुछ मोनोटोनस था एक रूपता थी मतलब उसमें बोरिंगनेस थी सब. There was a mechanical teacher. एक मशीन टीचर उनको पढ़ाता था. The learning process lacked life. और जो लर्निंग का प्रोसेस था उसमें क्या था उसमें जीवंतता की कमी थी मीन्स वहाँ पे कोई फन नहीं था बोरिंग था सब कुछ. It was like a machine carried out the usual working. एक मशीन जो यूजुअल कंटिन्यूस वर्क करती रहती है वैसे ही वो वर्क करती थी वो मशीन. There was nothing new. कुछ भी न्यूनेस नहीं थी. No fun, no laughter. कुछ भी नहीं था सब बोरिंग था. मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट इन जियोग्राफी. और मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो कंटिन्यूसली उसको टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था एंड शी वॉज परफॉर्मिंग बैड एट देम. और वो उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही थी वो परफॉर्मेंस उसकी बैड जा रही थी. सो लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड. लेकिन बाद में ये पता चला दैट द टीचर हैड डेवलप्ड अ फॉल्ट. टीचर में ही फॉल्ट था मीन्स उस कंप्यूटर में जो लेसन प्रीलोड किए गए थे उनमें कुछ प्रॉब्लम था. ड्यू टू विच इट वॉज गिविंग हर टेस्ट ऑफ अ हायर लेवल. और उसकी वजह से वो टेस्ट कैसे उसको भेज रहा था वो कैसे लोडेड थे उसमें टेस्ट हायर मेंटल लेवल के उसके मेंटल लेवल से ज़्यादा हायर. Margie's mother called the county inspector. I have already told you about the county inspector कि वो क्या था wires and dials का एक बॉक्स था with round and red face. तो मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया. He opened the teacher. उसने उस टीचर को ओपन किया. Found the fault and rectified it. उसने उसमें
कुछ जो फॉल्ट थे उनको करेक्ट किया, मीन्स सुधार दिया, जो रॉन्ग थिंग्स थी उनको सही कर दिया, ही करेक्टेड दोज दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रिपेयर इट. दैट मार्गी डिसलाइक द टीचर, मार्गी उस टीचर को पसंद नहीं करती थी, एंड होप्ड दैट, और वो चाहती थी कि वो जो पार्ट है, ज्योग्राफी का जो पार्ट है, एटलीस्ट उसको रिपेयर ही ना किया जा सके, जैसे एक बार टॉमी के साथ हुआ था. सो शी हेटेड इंसर्टिंग द होमवर्क, उसको होमवर्क इंसर्ट करना भी बहुत बुरा लगता था. टेस्ट पेपर्स इनटू द स्लॉट प्रोवाइडेड, और जो स्लॉट उनको प्रोवाइड किया गया था जिसमें उसको अपने टेस्ट पेपर इंसर्ट करने होते थे, वो भी उसको बहुत बुरा लगता था. शी थॉट दैट द चिल्ड्रन इन द पास्ट, मीन्स लाइक यू, वो वाले, they must have had a lot of fun where they went to school with fellow children. वो ये सोचती थी कि वो बच्चे जो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फन मस्ती में रहते हैं, साथ में लंच करते हैं, साथ में स्टडी करते हैं और स्टडीज़ में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है. She found it amazing that all the children studied together the same thing. और ये जान के उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से ये भी लगा कि सारे बच्चे एक जैसी चीज़ पढ़ते हैं, मीन्स हाउ इज़ इट पॉसिबल. तो उसने सोचा आपको क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स को सारी टीचर्स एक जैसा पढ़ाती हैं, लेकिन उनके वाले वहाँ पे क्या था, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग बच्चों के हिसाब से सेट कर रखे थे लेसन्स. तो वो जान के उसको बहुत सरप्राइज भी हुआ. एज द टीचर्स वर पीपल, और उसने ये भी सोचा कि टीचर्स क्या थे, वहाँ पे पीपल पढ़ाते थे. दे वुड नॉट बिहेव लाइक मशीन्स, वो मशीन की तरह बिहेव नहीं करते थे, क्योंकि क्लासरूम में टीचर्स बच्चे से पूरा इंटरेक्शन करता है, बात करता है, लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकती. द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट मेड हर फील दैट द स्कूल ऑफ द पास्ट वर फन. लेकिन जो ह्यूमन एस्पेक्ट था एजुकेशन का, मीन्स ह्यूमन टीचर्स उनको पढ़ाते थे, उसको देख के उसको फील हुआ कि पास्ट टाइम में जो स्कूल्स थे, यानी कि आप लोगों के टाइम के जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनमें क्या है, फन. So students, keep watching, stay connected. Thank you so much. We will meet in the next video. Bye bye.